रूपा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम जिंदगी भर मेरी रहोगी? तुम जैसे बेकार, बेवकूफ और फटीचर इंसान ने ये कैसे सोच लिया कि मुझ जैसी लड़की तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी? ये सच है लूजर। और तुम तो ये भी नहीं कह सकते कि मेरे पास माँ है, क्योंकि तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की है। तुम एकदम नाकारा इंसान हो। करण दिल की बात कर रहा था, पर रूपा ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। थक कर करण बिल्डिंग की छत पर आ गया था और अपने आप को कोस रहा था। 2 साल पहले आज ही के दिन पे आपने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। आज आपकी बचाई हुई जान मैं देने जा रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ करना। आखिर क्या करेगा करण? क्या दे देगा एक लड़की की वजह से अपनी जान, या उठाएगा कोई और कदम? मिस्टर रोहित शर्मा, आप कुछ ही दिनों के मेहमान हो। मैं कुछ दिनों का नहीं, बस कुछ पलों का मेहमान हूं डॉक्टर। रोहित, बोलिए डॉक्टर झटका। अब कौन सा नया झटका देने वाले? मैं रोज रोज नहीं मर सकता। आज मेरी मौत के साथ मेरी फुल एंड फाइनल मीटिंग है। रोहित, रोहित, वो लैब रिपोर्ट तुम्हारी नहीं है, वो किसी रोहित शर्मा की है। रोहित, तो बिल्कुल ठीक है, वो लैब रिपोर्ट। यार, मैंने नहीं बता सकता था। हम एक बार जीते, एक बार मरते हैं, लेकिन मैं 3 बार मरा। पहली बार बीमारी के डर से, दूसरी बार सुसाइड से, और तीसरी बार इस गिल्ट से कि मैंने सुसाइड किया क्यों। माँ कसम, मरने के बाद आदमी एरोप्लेन बन जाता है। अब ये एरोप्लेन लैंड कहाँ करेगा? माँ कसम, ये कौन है? ये तो बिल्कुल मेरा हमशक्ल है, डिट्टो कॉपी। वैद्य जी, बुझी हुई बत्ती में मोमबत्ती लगाकर देखने से बत्ती नहीं जला करती। सुंदर हूँ, सौतेली हूँ, लेकिन इसे इसके असली माँ से बेहतर जानती हूँ। ये बचने वाला नहीं। इसी बहाने दुनिया से एक मूर्ख कम हुआ। माँ, मैंने काले कुएं में डुबकी लगा के तेरी मुंह माँ से मन्नत मांगी है। भैया को कुछ नहीं होगा। देविका, तुम मेरी और शौर्य की सगी बहन हो या इसकी? सौतेली हो, सौतेली बन के रहो, हमारे जैसे। चलो। माँ जी, करण की कोई तस्वीर है? हाँ है तो, लेकिन क्यों? उस पर हार चढ़ा दीजिए। क्यों? करण जिंदगी की जंग हार चुका है। ऐसा नहीं हो सकता वैद्य जी, वो अपनी माँ को छोड़ के कभी नहीं जा सकता। मोम तो नहीं है, मोमबत्ती। मोमबत्ती नहीं, मोमबत्ती। मोम, हाँ, ये ले मोमबत्ती। मोम, अब यहाँ। और ये अजीबोगरीब कपड़े क्यों पहने हुए हैं आपने माँ? मैं तो हमेशा से ऐसे ही कपड़े पहनती थी। ये तो ठीक होने के बाद कैसी भाषा बोल रहा है? मोम, मुझे फिर से मोम चाहिए। मोमबत्ती, ये मोमबत्ती पकड़। और सुन, मैं ना तेरे पिताजी को बताती हूँ कि तू ठीक हो गया है। पिताजी मतलब डैड क्या स्वर्ग में? लेकिन डैड तो जिंदा है। माँ कसम, ये कौन है?
एक सेकंड, अगर मैं मिरर में दिखाई दे रहा हूँ तो भूत तो बिल्कुल नहीं हूँ। ये क्या जगह है यार? सुनो सुनो, 5 साल में एक बार होने वाली 30 माखा प्रतियोगिता का वक्त आ गया है। समस्त मानव कुल के समस्त राज परिवार के लोग इसमें हिस्सा लेंगे और जो उत्तीर्ण होगा उसे देव द्वार के पार जाने का मौका मिलेगा। महाराज, महाराज विराट, महाराज, हमारे बेटे को होश आ गया, हमारे करण को होश आ गया, वो ठीक है। क्या करें? नाचे? नाचो भाई। माँ, ये तो उल्टा खेल हो गया, बेटा बच गया और माँ चल बसी। अरे माँ कसम यार, ये तो बहुत सही जगह है। ये है क्या? एक तो ये लिबास भी कैसा है मेरा, कहीं से भी हवा घुस जाती है यार। ठीक है, है? मेरा फोन? क्या बात है? कमाल है भगवान, मतलब मरते वक्त जो तुम्हारे हाथ में होता है वो तुम्हारे साथ स्वर्ग में भी आ जाता है। ठीक है, 30 मार खा मुकाबला अब तक का सबसे कठिन सवाल। कठिन नहीं छोड़ो। देखिए स्वर्ग का कठिन होता क्या है वैसे। एक पिंजरे में 8 मुर्गियां और 1 खरगोश है। बताओ पिंजरे में कुल कितने अबे ये किसके लिए कठिन है? अच्छा, बच्चों की क्लास होती होगी यहाँ जूनियर केजी की, तभी यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। और अभी तक किसी बच्चे ने जवाब भी नहीं दिया है। कोई नहीं, मैं तो बच्चा हूं, मैं भी तो जवाब दे ही सकता हूं। 20। अबे महाराज, महाराज, चमत्कार हो गया महाराज। किसी ने 30 मार खा प्रतियोगिता के सबसे कठिन सवाल का जवाब लिख दिया है महाराज। उत्तर लिख दिया है? मानव कुल में तो किसी की औकात नहीं है जो इतने कठिन प्रश्न का उत्तर दे सके। दानव कुल के लोग तो महल में नहीं घुस आए हैं। अगर ऐसा हुआ तो प्रलय आ जाएगी महाराज। प्रलय? Don't miss what happens next. Download Pocket TV now to watch the full story.